बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें हम लोग ये जो पोल्यूशन हो रहा, वाटर पोल्यूशन, इसको भी हम इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू किस प्रकार से रोकें। कहीं इंडस्ट्री के कारण हो रहा है, केमिकल इंडस्ट्रीज के कारण हो रहा है, कहीं हमारे शहरों का गंदा पानी हम नदियों में छोड़कर नदियाँ समुद्र को खराब करें, उसके कारण प्रॉब्लम है। और दूसरा और एक अच्छा एस्पेक्ट है जो मैंने तेल अवीव में देखा, मैं वहाँ जाकर आया, 1/3 ऑफ द वाटर इन इसराइल, तेल अवीव, वो समुद्र से रिसाइकलिंग करके वो वाटर उनको मिलता है। मैंने सोचा कि मुंबई में पानी का प्रॉब्लम है, तो एक पुराने जहाज खरीदना और मुंबई के हर दिशा में वाटर रिसाइकलिंग की मशीनें लगाकर जहाज पर, जैसे मलबार हिल है तो इस साइड में लगाना, उधर थाना के तरफ लगाना, और वो पानी रिसाइकलिंग करके वहीं के लिए अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम को जोड़ दिया तो मुंबई का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो उसी दिशा से हम लोग वो टैंक में, जैसे मलबार हिल पर सबसे बड़ा टैंक है, तो वो पानी अगर डायरेक्ट मलबार हिल टैंक को अगर समुद्र से आकर रिसाइकलिंग करके वहां मिलता है, जो जहाज में मशीन बैठकर आएगा, तो ये इतना करने की जरूरत है, क्योंकि डे बाय डे प्रॉब्लम और कठिन हो रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे अनेक पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। पानी को जीवन कहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीवन है, ये भविष्य का जीवन हमारा समृद्ध और संपन्न करना है। हम अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहते हैं, हम शहरों की समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो प्रकृति का विचार करते हुए जो असंतुलन खड़ा हुआ है उसको अगर दूर करके, अगर इसके बारे में ठीक सोच के साथ अगर हमारी राज्य सरकार भी अच्छी तरीके से काम करती है, तो मुझे लगता है इसमें बहुत बदल हो सकता है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि हमने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, इंडिया 2025। मेरा स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि 21वीं सदी की राजनीति इस पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस है। अगर ये है तो हमारा पहला चैलेंज है पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज अ बिग चैलेंज। दूसरा चैलेंज है इंक्रीज मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, और इसके लिए अगर हमको आगे जाना है तो हमको पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम से कम 15 तक ले जाना पड़ेगा। जिस दिन इस देश में हर राज्य का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 15% रहेगा, उस दिन दिल्ली से और मुंबई से लोग शहर की तरफ से गांव की तरफ जाने की शुरुआत करेंगे, और शहर में कोई झोपड़पट्टी नहीं। और मैं इसको कठिन नहीं मानता, ये हो सकता है। पैसे की कमी कहाँ है? हम तो यही कह रहे हैं कि जो विदेशी बैंकों में 22 लाख हजार करोड़ रुपए पड़े हैं, जो सेल टैक्स, एक्साइज, इनकम टैक्स, वैट, सब बेईमानी से पैसा जाकर वहां पड़ा, जब्त करो पैसा। 140 में से 117 देशों ने वो पैसा वापस लाया, रेटिफाई किया अपने लॉ यूनो के रेजोल्यूशन के बाद, और वो पैसा वापस लाया, गरीबों के लिए उपयोग में लाओ। ये जो वाटर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, रिवर कनेक्टिविटी के, जिसमें बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसमें इस पर खर्चा किया जा सकता है। स्टील और सीमेंट, टोटल कंस्ट्रक्शन में 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टील एंड सीमेंट है। मैं प्रभु जी को कह रहा था कि सरकार के पास रिजर्व है, ऑयल ओर है, चुनखड़ी है, उसकी क्या कॉस्ट निकाले, और वो कॉस्ट निकालकर कहीं वो 70,000 60,000 करोड़ आएगी। दैट इज द कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट, और ज्वाइंट वेंचर करके देंगे लोगों को। वो कहेंगे कि 25% ऑफ द प्रोडक्शन आप कॉस्ट प्राइस पर हमको दो, दैट इज, यही हमारी कंडीशन है, तो आपको आयरन और डिपॉजिट मिलेंगे, तो आपको हम लोग ये इसका क्ले के डिपॉजिट देंगे, लोग जरूर लेंगे। और वो सीमेंट अगर कॉस्ट प्राइस पे मिलता है तो दैट कैन बी यूज फॉर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेस हाईवेज है, रोड्स है, ब्रिजेस है, टनल्स है, और ये हमारे रिवर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट से इसमें यूज किया जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। और दूसरी ओर उन्हीं कंपनी को अगर ये कहा जाए कि आपके 10 साल के एक्साइज सेल टैक्स को हम लोग सिक्योरिटाइज करते हैं, तो उतने पैसे का भी स्टील और सीमेंट उधारी पर मिल जाएगा, उनको बैंक लोन दे देगी। तो इस प्रोजेक्ट को लगने वाला 70,000 करोड़ का 80,000 करोड़ का स्टील और लोहा ऐसे ही मिल जाएगा। फिर डीजल है जो काम के लिए लगता है, मशीनरी की एडवांस बैंकों से मिलेगी। और जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, महाराष्ट्र में मैंने प्रयोग किया था कि जो सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर्स है और डिग्री होल्डर्स है, उनको 15 लाख रुपए के काम विदाउट टेंडर दिया। परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में आज 37,000 कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सिविल इंजीनियर्स डिप्लोमा होल्डर्स है या अच्छे हैं, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो लोग
सब ये अर्थवर्क के काम कर सकते हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। 1,000 करोड़ की जब इन्वेस्टमेंट होती है तो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। तो ये जो हमारा वाटर प्रोजेक्ट है, रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये करोड़ों युवकों को रोजगार देगा, किसानों का उत्पादन बढ़ाएगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट इसमें से शुरू होगा और हजारों मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट होगी। और मुझे लगता है उसके कारण ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमको क्लाइमेट के, इसमें भी ग्रीनरी बढ़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से देश की तरक्की होगी। और इसलिए वाटर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर एज पर द डेवलपमेंट इज कंसर्न। और इस विषय पर आज बहुत अच्छी चर्चा यहाँ हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका उपयोग एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होना चाहिए। मैं श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि इसके अलग अलग सेक्टर से आज अभी एक्सपर्ट लोग यहाँ आए हैं। राज्य सरकार ने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक निश्चित रूप से दिशा इसमें से मिलेगी। इसमें से फ्यूचर में केंद्र सरकार ने क्या करना चाहिए, मेरा विश्वास है एट एनी कॉस्ट जो स्थितियां बदल रही है कि नेक्स्ट दिल्ली की सरकार निश्चित रूप से एनडीए की रहेगी, बीजेपी की रहेगी। अब तब हम कमेटी अपॉइंट करके स्टडी करेंगे तो 3 साल जाएंगे, तो क्यों नहीं हमारी प्रोफाइल तैयार करके रखें कि चुन कर आए तो हमको ये करना है, ये हमारी दिशा है, ये हमको करना है। तो मुझे लगता है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन इज अ बिग प्रॉब्लम। क्यों नहीं पानी के बारे में हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो, ताकि राजस्थान में हम ये करें, उत्तर प्रदेश में हम ये करें, मध्य प्रदेश में ये करें। अगर वो तैयार होगा तो हम लोग देश की विकास की गति को एक्सेलरेट कर सकेंगे। तो मैं आपको इसमें आप बहुत अच्छे इसमें आज का कार्यक्रम हुआ है। श्री राम ने तो अमेरिका में अपनी MBA है, अपनी सर्विस छोड़ दी और इस काम के लिए पूर्ण समय उसने देने का तय किया है। ये सेल वाटर मैनेजमेंट सेल हमारे देश में पहला पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा सेल खोला है। मुझे बहुत खुशी है कि एक अच्छी दिशा में हम काम कर रहे हैं और आगे भी इसमें से और अच्छा काम होगा, ये विश्वास व्यक्त करते हुए इसकी एक्टिविटी को हर राज्य में 21 राज्यों के लोग यहाँ आए हैं, आपके राज्यों में भी आप इसका अध्ययन करिए। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कोई भी पार्टी के हो, उनसे सलाह मशवरा करिए और आपके राज्य के पानी के दृष्टि से आप एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करिए, पूरे देश का और राज्यों का मिलाकर उसको इम्प्लीमेंट करके इस देश को सुजलाम सुफलाम करेंगे और दुनिया की सबसे समृद्ध और संपन्न ऐसा राष्ट्र करके निर्माण करेंगे और सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी की ओर जाएंगे। जो आज डिस्क्रिमिनेशन है, जो गरीबी और धनवान के बीच में जो रेखा बढ़ रही है, उसको कम करके किसान गरीब, जो गांव गरीब मजदूर किसान, उसकी कल्याण की योजना भी इससे कैसे होगी, इसका निश्चित रूप से दिशा देंगे। ऐसा विचार हम सब लोग करेंगे, यही आपसे प्रार्थना है। मुझे राष्ट्रपति जी को नॉर्थ ईस्ट का एक डेलीगेशन मिलना है, इसलिए मुझे आप सबके भाषण भी सुनने थे और मैं भी इस विषय में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, समझना चाहता था। पर उसके बाद मुझे पंडित भीमसेन जोशी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए पूना जाने का है, इसलिए मैं यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ। मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, पर इस कार्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। नमस्कार।